मित्रों नमस्कार। जैसा कि आज के फिर हम अपने वीडियो में लेकर उपस्थित हुए हैं कक्षा 10 वाले विद्यार्थियों के लिए हिंदी में संस्कृत खंड काव्य में संकलित अध्याय 3, जिस अध्याय का नाम वीरा वीरेण पूज्यते है। अर्थात मित्रों इसका अर्थ वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है। तो मित्रों चलिए हम इस अध्याय का हिंदी व्याख्या भाग देखते हैं। यह मित्रों एक प्रकार का नाटक भी है। तो इसमें देखिए स्थानम से शुरू होता है। पहली पंक्ति है स्थानम अलक्षेन्द्रस्य सैन्य शिविरम। स्थान माने स्थान है, अलक्षेन्द्रस्य माने अलक्षेन्द्र मित्रों सिकंदर को कहा जाता है। सैन्य माने सेना का, शिविरम माने स्थान मित्रों जहाँ पर सेनाएं रुकती हैं उसी को सैन्य शिविर कहा जाता है। तो यानी सिकंदर का सैन्य शिविर। आगे है अलक्षेन्द्र आंभिका च आसीनो वर्तते। अलक्षेन्द्र माने सिकंदर, अंबिका माने अंबिक, चा माने और। मित्रों देखिए चा जिस शब्द के पीछे लगता है उसका अर्थ उसी शब्द से पहले लिया जाता है। यानी सिकंदर और अंबिक, आसीनो माने बैठे हुए, वर्तते माने हैं। अर्थात सिकंदर और अंबिक दोनों बैठे हुए हैं। आगे है बंदिनम पुरुराजम अग्रे कृत्वा एकतः प्रविशति यवन सेना पति। बंदिनम माने बंदी बनाए हुए, पुरुराजम माने पुरुराज को, अग्रे माने आगे, कृत्वा माने करके, एकता माने एक ओर से, प्रविशति माने प्रवेश करता है, यवन सेनापति यवन का सेनापति अर्थात सिकंदर का सेनापति। यानी पुरुराज को बंदी बनाए हुए आगे करके एक ओर से सिकंदर का सेनापति प्रवेश करता है। फिर से मित्रों इसका पूरा देख लेते हैं। यानी सिकंदर का सैन्य शिविर, सिकंदर और आंभिक दोनों बैठे हुए हैं, पुरुराज को बंदी बनाए हुए आगे करके एक ओर से यवन का सेनापति अर्थात सिकंदर का सेनापति प्रवेश करता है। फिर आगे है सेनापति विजयताम सम्राट। सेनापति कहता है विजयताम माने विजय हो, सम्राट माने सम्राट अर्थात महाराज की जय हो। पुरुराजा पुरुराज कहते हैं ऐसा भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवादयते। पुरुराज कहते हैं ऐसा माने यह है, भारत वीरो माने भारत का वीर, अपि माने भी, यवन राजम माने यवन राज को अर्थात महाराज सिकंदर को, अभिवादयते माने अभिवादन करता है अर्थात नमस्कार करता है। यानी पुरुराज कहते हैं कि यह भारत का वीर भी यवन राज को अभिवादन करता है या नमस्कार करता है। आगे है अलक्षेन्द्र साक्षेपम अहो बंधन गतः अपि आत्मानं वीरः इति मन्यसे पुरुराजः। अलक्षेन्द्र माने सिकंदर कहते हैं साक्षेपम आश्चर्य के साथ, अहो अरे, बंधन गतः बंदी होते हुए भी, अपि माने भी, आत्मानं माने अपने आप को, वीरः माने वीर, इति माने इस प्रकार से, मन से माने मानते हो, पुरुराज माने पुरुराज। तो सिकंदर कहते हैं यानी आश्चर्य के साथ कहते हैं कि अरे बंदी होते हुए भी अपने आप को तुम वीर मानते हो पुरुराज। आगे है पुरुराज कहते हैं पुरुराजा यवन राजा सिंहस्तु सिंह एव वने वा भवतु पंजरे वा। पुरुराज कहते हैं यवन राज जी महाराज, सिंहस्तु माने सिंह है, तू माने निश्चय ही, सिंह माने सिंह, एव माने ही, वने माने वन में, वा माने अथवा, भवत माने हो, पंजरे माने पिजड़े में, वा माने अथवा। अर्थात पुरुराज कहते हैं कि यहाँ महाराज सिंह सिंह ही होता है, चाहे वह वन में हो अथवा पिजड़े में हो, वह सिंह सिंह ही होता है। आगे है अलक्षेन्द्र किंतु पंजरस्थः सिंह न किमपि पराक्रमते। अलक्षेन्द्र माने सिकंदर कहते हैं किंतु माने लेकिन, पंजरस्था माने पिजड़े में, सिंह माने सिंह, ना माने नहीं, किमप माने कोई भी, पराक्रमते माने पराक्रम कर सकता है या दिखा सकता है। यानी सिकंदर कहते हैं कि लेकिन पिजड़े में सिंह है अर्थात शेर कोई पराक्रम नहीं दिखा सकता है, पराक्रम नहीं कर सकता है। आगे है पुरुराजा पुरुराज कहते हैं पराक्रमते यदि अवसरम लभते अपिचा यवन राजा। पुरुराज कहते हैं पराक्रमते पराक्रम दिखा सकता है महाराज
यदि माने यदि अवसरम माने अवसर या मौका लभते माने प्राप्त हो। पुरुराज कहते हैं कि महाराज यदि अवसर प्राप्त हो तो वह पराक्रम दिखा सकता है। अपिचा यवन राजा, और भी महाराज या यवन राज। मित्रों आगे श्लोक है, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीरः वीर भाव ही वीरता। बंधनम माने बंधन में हो, मरणम माने मृत्यु के समीप हो, वा माने अथवा अपि माने भी, जयो माने जय हो, वा माने अथवा अपि माने भी, पराजय माने पराजय हो। उभय माने दोनों, अत्र माने यहाँ पर, समो माने समान, वीरा माने वीर, वीर भाव ही वीरता यानी वीरता की भावना। अर्थात मित्रों इसका पूरा अर्थ होगा, यानी पुरुराज कहते हैं और भी महाराज, चाहे वह बंधन में हो अथवा मृत्यु के समीप हो, जय हो अथवा पराजय हो, इन समस्त समयों में जिसके अंदर वीरता की भावना होती है वही वीर होता है। फिर से मित्रों इसका पूरा अर्थ देख लेते हैं, यानी पुरुराज कहते हैं और भी महाराज, चाहे वह बंधन में हो अथवा मृत्यु के समीप हो, जय हो अथवा पराजय हो, इन समस्त समयों में जिसके अंदर वीरता की भावना होती है वही वीर होता है। फिर मित्रों इसमें आगे है, अम्भिराजः सम्राट वाचाल एस हंतव्य। अम्भिराज कहते हैं, सम्राट माने हे महाराज, वाचाल माने बहुत बोलता है, ऐसा माने इसे, हंतव्य माने मार देना चाहिए। यानी अम्भिराज कहते हैं कि महाराज यह बहुत बोलता है या बहुत बातूनी है, इसे मार देना चाहिए। आगे है, सेनापति, सेनापति कहता है, आदिशतु सम्राट, आदिशतु माने आदेश दें, सम्राट माने हे महाराज। अर्थात सेनापति कहता है कि हे महाराज आदेश दें या आज्ञा दे। अलक्षेन्द्र, सिकंदर कहते हैं, आत्मम मैत्री संदेह अस्वीकरणे तव किम अभिमतम आसीत पुरुराजः। अलक्षेन्द्र अर्थात सिकंदर कहते हैं, अथ माने इस प्रकार से, मम माने मेरे, मैत्री संदेह माने अर्थात इस प्रकार से मेरे द्वारा दिए गए मैत्री संधि के प्रस्ताव को अस्वीकरणे अर्थात स्वीकार ना करना। मित्रों अस्वीकार होता है अर्थात अस्वीकार करने में, तो माने तुम्हारा, किम माने क्या, अभिमतम माने मत अर्थात विचार, आसीत माने था, पुरुराजा माने पुरुराज। अर्थात सिकंदर कहते हैं कि मेरे द्वारा दिए गए मैत्री संधि के प्रस्ताव को अस्वीकार करने में तुम्हारा क्या विचार था पुरुराज। फिर से मित्रों इसका पूरा अर्थ देख लेते हैं, यानी यदि पुरुराज को पहले करते हैं तो सिकंदर देखे क्या इसका अर्थ होगा। सिकंदर कहते हैं कि हे पुरुराज, मेरे द्वारा दिए गए मैत्री संधि के प्रस्ताव को अस्वीकार करने में तुम्हारा क्या विचार था। मित्रों यह सीधा सा अर्थ रहा। आगे है, पुरुराजा, पुरुराज कहते हैं, स्वराज्य से रक्षा राष्ट्रद्रोह च मुक्ति। पुरुराज कहते हैं कि स्वराज, राजस्य माने स्व माने अपने, राज्यस्य माने राज्य की, रक्षा माने रक्षा करना अर्थात अपने राज्य की रक्षा करना, राष्ट्रद्रोह च और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति माने मुक्ति प्राप्त करना। यानी पुरुराज कहते हैं कि अपने राज्य की रक्षा करना और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति प्राप्त करना। आगे है, अलक्ष्य इंद्र मैत्री करणे अपि राष्ट्रद्रोह। अलक्षेन्द्र अर्थात सिकंदर कहते हैं, मैत्री करणे माने मित्रता करने में, अपि माने भी, राष्ट्रद्रोह माने राष्ट्रद्रोह होता है। यानी सिकंदर पुरुराज से कहते हैं कि मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह होता है। पुरुराज कहते हैं, आम राष्ट्रद्रोह यवन राजा एकम इदम भारतम राष्ट्रम बहूनि च अत्र राज्यान बहवः च शासकाः त्वम मैत्री संधिना तान विभज्य भारतम जेतुम इच्छसि आम्भिकः च अस्य प्रत्यक्षम प्रमाणम। पुरुराजा माने पुरुराज कहते हैं, आम माने हाँ, राष्ट्रद्रोह माने राष्ट्रद्रोह होता है, यवन राजा माने यवन राज अर्थात हे महाराज। यानी पुरुराज कहते हैं, हाँ महाराज राष्ट्रद्रोह होता है,
एकम माने एक, इदम माने यह, भारतम माने भारत, राष्ट्र माने राष्ट्र, बहूनि माने बहुत से, चा अत्र, चा धन अत्र मित्रों करेंगे तो दीर्घ स्वर संधि होगा, चा माने और, अत्र माने यहां पर, राज्यान माने राज्य हैं, बहवा चाह और बहुत से, शासका माने शासक हैं। तो पुरुराज कहते हैं महाराज यह एक भारत राष्ट्र है, यहाँ पर बहुत से राज्य हैं और बहुत से शासक हैं। आगे है तुम मैत्री संधिना तान विभज्य भारतम ये तुम इच्छसी, तो माने तुम, मैत्री संधिना माने मैत्री संधि के द्वारा, तान माने उन सबको, विभज्य माने विभाजित करके अर्थात हरा करके, भारतम माने भारत को, ये तुम माने जीतने की, इच्छा से माने इच्छा करते हो। यानी पुरुराज कहते हैं कि तुम मैत्री संधि के द्वारा उन सबको विभाजित करके भारत को जीतने की इच्छा करते हो या इच्छा रखते हो। आंभिका चा अस्य, चाधन अस्य मित्रों फिर देखिए यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हुई है। आंभिका माने आंभिक, चा माने और, अस्य माने जिसका, प्रत्यक्षम माने प्रत्यक्ष, प्रमाणम माने प्रमाण है। यानी और आंभिक जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। आगे है अलक्षेन्द्र भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम। अलक्षेन्द्र अर्थात सिकंदर कहते हैं कि भारतम माने भारत, एकम माने एक, राष्ट्रम माने राष्ट्र है, इति माने इस प्रकार, तव माने तुम्हारे, वचनम माने वचनों के, विरुद्धम माने विरुद्ध है। अर्थात सिकंदर कहते हैं कि भारत एक राष्ट्र है, यह तुम्हारे शब्दों के या वचनों के विरुद्ध है। आगे है यह तावत राजाना जनाः चा परस्परम द्रुह्यन्ति। यह माने यहाँ पर, तावत माने पर, अर्थात यह तावत माने यहाँ पर, तो राजाना माने राजा, जनाः चा और लोग, परस्परम माने आपस में, द्रोह्यन्ते माने द्रोह करते हैं अर्थात ईर्ष्या करते हैं। फिर से मित्रों इसका पूरा अर्थ देख लेते हैं। यानी भारत एक राष्ट्र है, यह तुम्हारे वचनों के विरुद्ध है। यहाँ पर तो राजा और लोग आपस में ईर्ष्या करते हैं या द्रोह करते हैं। फिर मित्रों इसमें आगे है, मित्रों आगे पुरुराज कहते हैं तत्सर्वम अस्माकम आंतरिका विषयः। पुरुराज कहते हैं तत् माने वे, सर्वम माने सभी, अस्माकम माने हमारे, आंतरिक, आंतरिका माने आंतरिक, विषय माने विषय हैं अर्थात मामले हैं। यानी पुरुराज कहते हैं वे सब हमारे आंतरिक विषय हैं। बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेपा आशा है यवन राजा। बाह्य शक्ति माने बाहरी शक्तियों का, तत्र माने वहां पर, हस्तक्षेपा माने हस्तक्षेप, असह माने असहनीय है, यवन राजा माने यवन राज। यानी पुरुराज कहते हैं कि हे महाराज बाहरी शक्तियों का वहां पर हस्तक्षेप असहनीय है। आगे है पृथक धर्मा पृथक भाषा भूषा आपी वयम सर्वे भारतीयाः। पृथक धर्मा माने अलग अलग धर्म होने के कारण, पृथक भाषा भूषा अलग अलग वेशभूषा होते हुए, आपी माने भी, वयम माने हम, सर्वे माने सभी, भारतीय माने भारतीय हैं। यानी पुरुराज कहते हैं कि अलग अलग धर्म होने के कारण तथा अलग अलग वेशभूषा होते हुए भी हम सभी भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, और विशालम माने विशाल, अस्माकम माने हमारा, राष्ट्रम माने राष्ट्र है, और हमारा राष्ट्र विशाल है। तथा ही माने फिर भी। आगे मित्रों श्लोक है उत्तरम यत समुद्र से हिमाद्रयश्चयो दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती तत्र संतति। उत्तरम माने उत्तर में, यत माने जो, समुद्र से माने समुद्र के, हिमाद्रयश्चयो, हिमाद्रयस माने हिमालय के, चा माने और, यो माने है ही, दक्षिण माने दक्षिण में है। अर्थात जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में है। वर्षम तद, तद माने उस, भारतम माने भारत, अर्थात नाम माने नाम, अर्थात उसका नाम भारत है। भारती तत्र संतति, भारती माने भारती, तत्र माने वहां पर, संतति माने संतानें हैं। अर्थात मित्रों इस श्लोक का पूरा अर्थ होगा कि जो समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में है उसका नाम भारत है,
और भारती जहाँ की संतानें हैं। फिर मित्रों इसमें आगे है अलक्षेंद्र। अलक्षेंद्र माने सिकंदर कहते हैं। अथ में भारत विजय दुष्कर। सिकंदर कहते हैं अथ माने इसके बाद या इस प्रकार, में माने मेरे, भारत विजय माने अर्थात मेरे लिए भारत विजय माने भारत विजय, दुष्कर माने कठिन है। यानी सिकंदर कहते हैं कि मेरे लिए भारत विजय दुष्कर अर्थात कठिन है। पुरुराजा है, पुरुराज कहते हैं ना केवलम दुष्करः असंभवो अपि। पुरुराज कहते हैं ना केवलम माने ना केवल, दुष्कर माने कठिन है, असंभव असंभव भी, अपि माने भी। अर्थात पुरुराज कहते हैं कि महाराज वह न केवल कठिन ही है बल्कि असंभव भी है। आगे है अलक्षेंद्र। अर्थात सिकंदर कहते हैं सरोसम दुर्विनीत किम ना जानासी इदानीं विश्वविजयिनः अलक्षेंद्रस्य अग्रे वर्तसे। सिकंदर कहते हैं सरोसाम, क्रोध से कहते हैं अर्थात क्रोधित होकर कहते हैं, दुर्विनीत दुष्ट, किम माने क्या, ना माने नहीं, जानासी माने जानते हो, क्या तुम नहीं जानते हो, इदानी माने इस समय, विश्व विजयी ना माने विश्व विजयी, अलक्षेंद्र से माने सिकंदर के, अग्रे माने आगे या सामने, वर्त से माने हो। यानी सिकंदर कहते हैं क्रोध के साथ कहते हैं दुष्ट, क्या तू नहीं जानता है कि इस समय विश्व विजयी सिकंदर के सामने तू है। आगे है पुरुराजा है। पुरुराज कहते हैं जानामि जानता हूं महाराज, किंतु सत्यम तु सत्यम एव यवन राजा भारतीयाः वयम गीतायाः संदेशम न विस्मरामः। यानी पुरुराज कहते हैं कि जानता हूं महाराज, किंतु माने लेकिन, सत्यम माने सत्य, तू माने निश्चय ही, सत्य माने सत्य होता है, एवं माने ही, यवन राजा माने यवन राज। अर्थात हे महाराज सत्य सत्य होता है, यह मैं अच्छे तरीके से जानता हूं। भारतीय है, भारतीय, वयम माने हम सभी, गीता या माने गीता के, संदेशम माने संदेश को, ना विस्मरामा माने नहीं भूले हैं। अर्थात पुरुराज कहते हैं कि जानता हूं महाराज, किंतु सत्य सत्य होता है, हम सभी भारतीय गीता के संदेश को नहीं भूले हैं। फिर मित्रों आगे है अलक्षेंद्र कस्तावत गीताया संदेशः। सिकंदर कहते हैं कस्तावत माने कैसा, गीताया माने गीता का, संदेशा माने संदेश है। सिकंदर कहते हैं कि तुम्हारी गीता का कैसा संदेश है। आगे पुरुराजा, पुरुराज कहते हैं श्रूयताम, महाराज सुनो या महाराज सुनिए। फिर मित्रों आगे है, तो देखिए आगे श्लोक है, श्लोक वह गीता का है, उसमें श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया है। और मित्रों देखिए श्लोक है हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हतो माने मारे जाने पर, वा माने अथवा, प्राप्यसि माने प्राप्त होगा, स्वर्गम माने स्वर्ग, जित्वा माने जीत करके, वा माने अथवा, भोक्ष्यसे माने भोग करना होगा, महिम माने पृथ्वी पर, तस्मात् माने इसलिए, उत्तिष्ठ माने उठो, कौन्ते, कौन्ते मित्रों कुंती के नंदन अर्थात अर्जुन, युद्धाय माने युद्ध के लिए, कृत माने करके, निश्चय माने निश्चय। तो मित्रों इसका पूरा अर्थ होगा, यानी इसमें श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि यदि तुम फिर युद्ध क्षेत्र में हार जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा, यदि जीत जाते हो तो पृथ्वी पर भोग करोगे, अर्थात भोग करना होगा। इसलिए हे कुंती के नंदन अर्थात हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय करके उठो। फिर से मित्रों इसका पूरा अर्थ देख लेते हैं। यानी श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा, क्या कहा है कि हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध क्षेत्र में हार जाते हो या मारे जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा, और यदि
जीत जाते हो तो पृथ्वी पर भोग करना होगा। इसलिए हे कुंती के नंदन, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो जाओ। फिर मित्रों आगे इसमें है, आगे है अलक्षेन्द्र किमपि विचिन्त्य अलम तो गीतया पुरुराजा त्वम अस्माकं बंदी वर्तसे ब्रूहि कथम त्वयि वर्तितव्यम। आगे अलक्षेन्द्र अर्थात सिकंदर कहते हैं, किमप माने कुछ, विचिंत माने विचार करके, अलम माने ठीक है, तव माने तुम्हारी, गीतया माने गीता अर्थात तुम्हारी गीता का उपदेश ठीक है, पुरुराजा माने पुरुराज, तुम माने तुम, अस्माकम माने हमारे, बंदी माने बंदी, वर्त से माने हो, ब्रूहि माने बताओ या कहो, कथम माने कैसा, त्वयि माने तुम्हारे साथ, वर्तितव्यम माने व्यवहार करना चाहिए। यानी सिकंदर कहते हैं, कुछ विचार करके कहते हैं कि तुम्हारी गीता ठीक है या तुम्हारी गीता का उपदेश ठीक है पुरुराज, तुम हमारे बंदी हो और बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। फिर आगे है पुरुराजा, पुरुराज कहते हैं यथैकेन वीरेण वीरम प्रति, यथा धन एकेन करेंगे तो मित्रों वृद्धिस्वर संधि होगी, वीरेण माने वीर के द्वारा, वीरम माने वीर के, प्रति माने प्रति, अर्थात पुरुराज कहते हैं कि जिस प्रकार से एक वीर दूसरे वीर के प्रति करता है उसी प्रकार से मेरे साथ व्यवहार करना चाहिए। आगे है अलक्षेन्द्र, सिकंदर कहते हैं पुरोह वीर भावेन हर्षिता साधु वीर साधु नूनम वीर आसी धन्य तुम धन्याते मातृभूमि सेनापति उद्देश्य सेनापते। अलक्षेन्द्र माने सिकंदर कहते हैं पुरोह अर्थात पुरुराज के वीर भावेन माने वीरता की भावना से, हर्षिता माने प्रसन्न होकर के या खुश होकर के, साधु माने ठीक है, वीरा माने वीर, अर्थात हे वीर ठीक है, साधु ठीक है या अच्छा है, नूना माने निश्चय ही, वीरम वीरा माने वीर, अस माने हो। अर्थात मित्रों इसका पूरा अर्थ होगा सिकंदर पुरुराज के वीरता की भावना से प्रसन्न होकर के कहते हैं कि हे वीर ठीक है, अच्छा है, निश्चय ही तुम वीर हो, धन्य तुम धन्य हो, धन्यते मातृभूमि और तुम्हारी मातृभूमि भी धन्य है, सेनापति उद्देश्य, सेनापति को उपदेश दिया, सेनापते हे सेनापति। फिर से मित्रों इसका पूरा अर्थ देख लेते हैं, यानी सिकंदर पुरुराज के वीरता की भावना से प्रसन्न होकर के कहते हैं हे वीर ठीक है या अच्छा है, निश्चय ही तुम वीर हो, तुम धन्य हो और तुम्हारी मातृभूमि भी धन्य है। सेनापति को उपदेश देते हुए ये कहते हैं कि हे सेनापति, सेनापति सम्राट, सेनापति कहता है सम्राट जी महाराज, अलक्षेन्द्र वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचय। अलक्षेन्द्र अर्थात सिकंदर कहते हैं वीरस्य माने वीर, पुरुराजस्य माने पुरुराज के, बंधनानि माने बंधनों को, मोचय माने खोल दो या छोड़ दो। अर्थात सिकंदर कहते हैं कि वीर पुरुराज के बंधनों को खोल दो या छोड़ दो। सेनापति कहता है यत सम्राट आज्ञापयति, सेनापति कहता है यत माने जैसे ही, सम्राट माने महाराज की, आज्ञापयति माने आज्ञा हो, अर्थात सेनापति कहता है कि जैसे ही महाराज की आज्ञा। आगे है अलक्षेन्द्र एकेन हस्तेन पुरोह द्वितीयेन च आंभिकस्य हस्तम गृहीत्वा वीर पुरुराजा सखे आंभिका इतः परम वयम सर्वे समान मित्राणि इदानी मैत्री महोत्सव संपादयामः। अलक्षेन्द्र सिकंदर कहते हैं एकेन माने एक, हस्तेन माने हाथ में, अर्थात एक हाथ में पुरोह को अर्थात पुरुराज को पकड़कर, द्वितीयेन च और दूसरे में, आंभिकस्य माने आंभिक के, हस्तम माने हाथ को, गृहीत्वा माने ग्रहण करके अर्थात पकड़ करके, वीर पुरुराजा वीर पुरुराज, सखे आंभिका और मित्र आंभिक, इतः परम इस समय पर, वह माने हम सब, वह माने हम, सर्वे माने सभी, समान माने समान, मित्राणि माने मित्र हैं, अर्थात वीर पुरुराज और हे मित्र आंभिक, इस समय पर हम सभी समान मित्र हैं। इदानीं मैत्री महोत्सव संपादयामः, इदानीं माने इस समय,
मैत्री महोत्सव माने मैत्री, महोत्सव का संपादयामः माने उत्सव मनाएंगे। मित्रों इसका पूरा अर्थ देख लेते हैं। सिकंदर एक हाथ में पुरुराज को और दूसरे हाथ में आंभिक को पकड़कर कहते हैं, वीर पुरुराज और मित्र आंभिक, इस समय पर हम सभी समान मित्र हैं और इस समय मैत्री महोत्सव मनाएंगे। सर्वे निर्गच्छन्ति, सर्वे माने सभी, निर्गच्छन्ति माने चले जाते हैं। इस प्रकार से मित्रों देखिए तीसरे अध्याय का भी हिंदी व्याख्या भाग समाप्त हुआ। वीडियो आप लोगों को यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को धन्यवाद।